दिव्य ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो ओवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। चर्चा चैतन्य की भाग 2 चर्चा क्रमांक 19 का अपना स्वाध्याय चल रहा है और बात हो रही है पर्याय की द्रव्य से भिन्नता या अभिन्नता की। और यहाँ कौन सी पर्यायों की बात हो रही है कि विकारी पर्यायों की तो बात दूर है, अविकारी पर्याय भी मेरी पर्याय नहीं है ऐसा बाबूजी ने कहा है। लेकिन सर्वथा भिन्न और सर्वथा अभिन्न इन दोनों का खंडन किया है, दोनों जगह कथनचित इस्तेमाल किया है। पेज नंबर है 233 फिजिकल बुक में और पीडीएफ में 235। चर्चा क्रमांक 19। मुमुक्षु माने दूसरे की अपेक्षा भिन्न है और हे उपाधि की अपेक्षा वो दूसरे की अपेक्षा अभिन्न है और हे उपाधि की अपेक्षा वो भिन्न है, ऐसा प्रश्न है मुमुक्षु का। बाबूजी कहते हैं कि हे उपाधि की अपेक्षा अगर लिया जाए तो हम पर्याय को हे कोटि में रखेंगे और केवल द्रव्य है वो उपादेय कोटि में आएगा। तो हम दोनों की परीक्षा करेंगे कि दोनों में से मेरे लिए अहम करने लायक कौन है, ये परीक्षा करनी है। तो इस परीक्षा में जो द्रव्य है वो पास होगा और पर्याय फेल हो जाएगी। फिर प्रश्न आया, अब इन दोनों में से मेरे लिए उपादेय करने लायक कौन है, ये परीक्षा करनी है। बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान परीक्षा करेगा। ज्ञान ये प्रश्न करेगा, ज्ञान ये प्रश्न करेगा कि दोनों का स्वरूप जानकर दोनों में से सेलेक्ट करेगा और फिर ये भी विचार करेगा कि अब तक तो पर्याय का अवलंबन रहा लेकिन एक क्षण मात्र के लिए भी आराम नहीं मिला। माने कि आराम किसी दूसरे के अवलंबन से होगा, इसके अवलंबन से नहीं हो सकता, पर्याय के हम्म। अवलंबन से नहीं हो सकता, दूसरा कोई है। ये ये निर्णय कौन करेगा? ज्ञान, ज्ञान करेगा, समझ रहे हो? ज्ञान माने वर्तमान ज्ञान। हाँ, मैं। ठीक है ना? ये निर्णय तो मेरा है। मुझे ये निर्णय करना है कि मुझे पर्याय दृष्टि करनी है या द्रव्य दृष्टि करनी है। कब? जब मैं स्वरूप को समझ लूंगा तब। भली प्रकार से वस्तु के स्वरूप को समझकर, यदि को ऐसे चर्चाओं में ऐसा कहा था ज्ञान निर्णय करेगा, तो ऐसा लगता है जैसे कोई थर्ड पर्सन निर्णय करेगा। ठीक है ना? कोई थर्ड पर्सन नहीं, आप हैं। आपकी जो प्रज्ञा है आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम उपयोग है। आप निर्णय करो ना। आप निर्णय करो, आप कौन हो? कौन हो आप? पर्याय आप हो या ध्रुव आप हो? क्या हो आप? भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझो। अच्छे से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर ये निर्णय करो कि तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव क्या है। समझ में आई बात? किस पर्याय को अपना नहीं कहते? अरे हम पर्याय स्वभाव को अपना नहीं कहते। पर कौन सी पर्याय की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तुम जिन पर्यायों की बात कर रहे हो वो तो बहुत स्थूल है। हम तो पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। जो पर्याय स्वभाव किसको कहना? उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, ऐसा ये पर्याय स्वभाव ही मुझे देखना नहीं है। मुझे तो अपने ध्रुव को देखना है। कैसा है ध्रुव? कैसा है ध्रुव? अब वो आपने कहा ना, ज्ञान है, सुख है, वीर्य है, आनंद है, ये सब पर्याय ही है। ये सब ध्रुव के लक्षण नहीं है। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। असल में बात यह है कि मुझे अपने चैतन्य भाव की दृष्टि करनी है, जिसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं।
अपने अस्तित्व की दृष्टि करनी है, ध्रुवित्व अस्तित्व की दृष्टि करनी है। अभी तक मैंने अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, पर के अस्तित्व से अपने अस्तित्व को माना है हमेशा। स्पर्श रस गंध वर्ण के अस्तित्व को तो अपना अस्तित्व माना, और चैतन्य अस्तित्व को अपना अस्तित्व नहीं माना। समझ नहीं बात। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञाकार, कौन से ज्ञाकार? वो जो ज्ञान लक्षण को प्रकाशित करते हैं वो ज्ञाकार नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण को प्रकाशित करते हैं वो ज्ञाकार। समझना बहुत ध्यान से इस बात को। स्पर्श रस गंध वर्ण को प्रकाशित करने वाले ज्ञाकारों में तो सुख बुद्धि ढूंढता हूँ, करता हूँ, अहमपना धारण करता हूँ। पर ज्ञान लक्षण जो चैतन्य लक्षण है, उसकी ना कभी दृष्टि करी, उसका ना कभी अनुभव किया, ना उसका कभी निर्णय किया। तो यहाँ कहते हैं वो जो पर्याय स्वभाव है, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, चाहे फिर वो विकार रूप है चाहे वो अविकार रूप है, उसकी दृष्टि नहीं करना। किसकी दृष्टि करना? अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करना, अपरिणामी स्वभाव की दृष्टि करना, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना। किसको होती है? जिसे भली प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ में आता है उसकी होती है। ऐसे नहीं होती। हवा के पुष्प के समान तो द्रव्य भी नहीं है, और हवा के पुष्प के समान पर्याय भी नहीं है। समझ में आती ना? भली प्रकार से निर्णय करके ये निश्चित करना, अपने ज्ञान में निश्चित करना, मैं निश्चित करूंगा, मैं तुम स्वयं निश्चित करो कि तुम कौन हो। ज्ञान निश्चित करेगा, वो ज्ञान थर्ड पार्टी नहीं है। वो ज्ञान कहीं प्रकाश से, आकाश से उतर के तुम्हारे पास नहीं आएगा। उस ज्ञान को तुम कर्मबद्ध वाला ज्ञान मत समझो कि वो स्व समय में पड़ा है, वो अपने आप आएगा और निर्णय कर लेगा। वो तुम ही हो। तुम तुम्हें ये निर्णय करना है कि मैं कौन हूं। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। समझ में बात? अपने चैतन्य का लक्षण, जो ज्ञान लक्षण है, उसकी उसकी दृष्टि करना, ध्रुवता से दृष्टि करना। ओहो, चैतन्य 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 भाव ही मैं हूं, अन्य और कुछ मैं नहीं हूं। ऐसा। चलो भैया आगे। बिल्कुल। ये विचार भी करेगा कि अब तक तो पर्याय का अवलंबन रहा, लेकिन एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिला। माने कि हम्म, आराम किसी दूसरे के अवलंबन से होगा, इसके हम्म, अवलंबन से नहीं हो सकता। और हम्म, दूसरा कोई है, वो इसके अलावा केवल एक चिन्मात्र ज्ञायक ही है। इसलिए इसके इसके इसलिए इसी की उपादेयता से होगा मुमुक्षु। माने उसके पास कोई चारा नहीं रहा, द्रव्य को स्वीकृत करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं रहा, क्योंकि पर्याय को स्वीकृत करते करते तो अनंत काल से दुखी हुआ है बाबूजी। वो इस बात को जानेगा कि ये प्रयोग तो मैंने किया है मुमुक्षु। वहां रहते रहते सुख की इच्छा तो रही है जागृत। इस अपेक्षा से सोचा जाए तो बहुत सरल लगता है कि दोनों में से केवल एक का चयन करना है। हम्म। बाबूजी पर्याय और कहते हैं द्रव्य में से एक का चयन करना है। करना है, बरोबर। हम्म, दोनों में से सिलेक्शन कर ले तो उसमें क्या बात है, बात तो है सरल। हम्म, अब प्रश्न फिर आया कि पर्याय को एक समय का आप सत्य कहते हैं, तो वो किस प्रकार से है? बाबूजी कहते हैं कि भैया एक समय की सत्य है, और क्या, एक समय ही रहती है, क्षण भंगुर है, क्षण भर रहती है, फिर भंग हो जाती है, इसी का नाम तो क्षण भंगुर है। और क्षण भंगुर का स्वभाव आश्रय। में तर्क नहीं होता। स्वभाव में तर्क नहीं होता। ये वस्तु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ये वस्तु का स्वभाव है। पर्याय स्वभाव से ही क्षणिक होती है। ठीक है ना? और स्वभाव में तर्क नहीं होता। तो किस प्रकार क्या है? वो एक समय की है, और है, यही उसका सत्य है। सत्य माने अस्तित्व। सत्य माने अस्तित्व। एक समय का अस्तित्व भी अस्तित्व ही है। ठीक है ना? और उस एक समय की पर्याय का आगे पीछे ना होना, ये उसका नास्तित्व है। अब एक समय की क्षणिक है इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। देखो एक बात समझो, एक समय की पर्याय का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उत्पाद व पर्याय स्वभाव का अस्तित्व तो निरंतर ही है ना। बात को समझना ध्यान से। एक पर्याय है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय का अभाव होता है, पर्याय स्वभाव का अभाव नहीं होता है। क्या? वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा, लेकिन पर्याय स्वभाव का अभाव थोड़ी हो जाएगा। वो तो निरंतर ही बना रहेगा ना, सिद्ध की सरवर पर्याय के प्रकट स्वभाव होगी।
सर्वज्ञ हाँ स्वभावी निरंतर ही है, सर्वज्ञ स्वभावी तो। हाँ, सर्वज्ञ स्वभाव हो गया। अब पुस्तक की सर्व आप कहो कि हाँ, है। अब उसकी अपेक्षा से समझो। तो पर्याय स्वभाव, एक पर्याय का अभाव, और एक एक उत्पाद व स्वभाव, पर्याय स्वभाव। पकड़ में ही बात। तो पर्याय का अभाव होता है, पर्याय स्वभाव का अभाव नहीं होता है। ये आप समझो ना, वो त्रिकाली है। पर्याय स्वभाव भी त्रिकाली है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य ही उसका अस्तित्व है। और और क्या कहते हैं, स्वभाव में तर्क नहीं होता है। और यही उसकी सत्ता है, यही उसका अस्तित्व है, पर्याय स्वभाव का सत। तुम पर्याय के सत से देख रहे हो, हम पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से तुम्हें ये बात समझा रहे हैं। उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय सत है। किसी एक पर्याय को सत नहीं कहा है वहां पर। जब द्रव्य का सत, गुण का सत और पर्याय सत, ऐसे द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत का स्वरूप समझाया आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार जी में। तो वहां उन्होंने पर्याय किसको गिना? उत्पाद वय ध्रुव्य, इनको सत कहा ना। तो उन्होंने उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय को सत कहा। आमुक उत्पाद और आमुक वय को नहीं। माने मनुष्य पर्याय सत नहीं है, परंतु मनुष्य पर्याय में जो पर्याय स्वभाव है वो सत है, वो त्रिकाल सत है। और एक अपेक्षा से जो मनुष्य पर्याय है वो भी अपने स्वकाल की अपेक्षा से सत ही है। तो दोनों बातें समझो। जो पर्याय प्रकट हुई वह तो सत है ही, परंतु उस पर्याय के अभाव में भी पर्याय स्वभाव का अभाव नहीं हुआ, वो पर्याय स्वभाव सत है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? एक समय का सत तो वह पर्याय है जो उसका अभाव हो गया, लेकिन पर्याय स्वभाव तो त्रिकाल सत है। जैसे द्रव्य त्रिकाल सत है, जैसे गुण त्रिकाल सत है, ऐसे पर्याय स्वभाव त्रिकाल सत है। क्या समझते हो आप? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? पर्याय स्वभाव त्रिकाल सत है, लेकिन पर्याय स्वभाव समझ में नहीं आता है ना, पर्याय समझ में आती है। तो इसलिए उसको एक समय का सत कहते हैं। आई बात समझ में? सत एक समय का नहीं होता, सत तो त्रिकाल ही होता है। क्या कहा? सत एक समय का नहीं होता, सत तो होता ही त्रिकाल है। जिसे समय बाधित ना करे उसी का नाम अस्तित्व है, जिसका कभी अभाव ना हो उसी का नाम सत है। समझ में आई बात? तुम्हें स्थूलता से वो पर्याय समझ में आती है, तो हम उसे एक समय का सत ऐसा कहते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। जब द्रव्य सत समझाया, गुण सत समझाया और पर्याय सत समझाया, तो पर्याय को एक समय का सत कहा क्या आचार्य देव ने? सिर्फ सत कहा। पर्याय सत, केवल सत कहा। हाँ, सत कहा। जैसे द्रव्य को सत कहा, ऐसे पर्याय को सत कहा। ध्यान से समझना बात को, है ना, उल्टा ग्रहण नहीं करना। क्योंकि सत माने जो हमेशा है। वहां पे पता है क्या लिखा है? जो सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व क्षेत्र, सर्वभाव, ऐसा लिखा है। लिखा है या नहीं लिखा? बोलो। है ना? तो सर्व माने क्या हुआ? हमेशा। तो पर्याय तो हमेशा नहीं होती, पर्याय तो एक समय की होती है। पर्याय एक समय की होती है, पर्याय स्वभाव त्रिकाल होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? और वो स्वभाव सत है, सत है। तो तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान पड़ता है ना, तो वो एक समय की पर्याय को वर्तमान सत कहते हैं, प्रकट भाव को सत कहते हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? बरोबर। क्यों? क्योंकि वो उत्पाद वय होगा तो वो गुणों में ही होगा। वो पर्याय सत जो होगा वो परिणमन रूप ही होगा। और परिणमन की अपेक्षा से उसे एक समय का, ज्ञान का एक समय, दर्शन का एक समय, गुण चारित्र का एक समय, आदि आदि उसको। और एक और बात और सुनो। असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसकी सत की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे गुण पर्यायों के सत की बात है। समझ में बात? नहीं समझे? एक ही द्रव्य के जो गुण पर्याय होती हैं, जिन्हें हम स्वभाव गुण पर्याय या विभाव गुण पर्याय कहते हैं, समझना ध्यान से, उन गुण पर्यायों की बात यहाँ पर की अपेक्षा से यहाँ पर सत की बात चल रही है। जैसे ज्ञान का जो निरंतर पर्याय अपनी ज्ञानमय उत्पादवय, कोई उत्पादवय, उत्पादवय। हाँ, क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूछो जो क्या? पर्याय अपनी कोई जान रही है वो सत। जो जो पर्याय त्रिकाल अपने को, अपनी कोई हाँ, जो त्रिकाल अपने कोई जानती है, अपने ज्ञान अपने में ही लगी हुई है और जो पर को जानती है वो सत नहीं है? वो। केवल ज्ञान की पर्याय सिर्फ अपने को जानती है, पर को नहीं जानती।
उसको सत जानने कहेगा में सर। आता है, उसमें अपनत नहीं हाँ रहता यार, उसमें। हाँ वो थोड़ा सा समझो ध्यान से, स्वभाव है सुपर प्रकाशक बना। ठीक है ना, तन्मयता की बात यहाँ नहीं है। अपने को जानना वो तन्मयता की अपेक्षा से है ना। ज्ञान जैसे अपने को जानता है वैसे पर को जानता है। ज्ञान जानने में भेद नहीं करता। क्या भेद नहीं करता? अपने को तो जानूंगा, पर को नहीं जानूंगा। आचार्य ने कहा उसे ज्ञान नहीं कहेंगे हम, उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। जैसे लोक में प्रकाशित दीपक को ढूंढने के लिए अन्य प्रकाशित दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती बताओ? क्योंकि वह सर्व को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाशमान है, और स्वयं को प्रकाशित करने वाला स्वभाव से ही अन्य को प्रकाशित करने वाला है। वो उसका स्वभाव है। स्व पर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। उसमें भेद क्यों करते हो, टुकड़े क्यों करते हो उसके? टुकड़े क्यों करते हो बोलो? स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक, ऐसा करके तुम उसमें भेद क्यों खड़ा करते हो बोलो? ज्ञान यहाँ तो उपयोग की अपेक्षा से, दृष्टि के विषय की अपेक्षा से, क्योंकि छद्मस्त का ऐसा स्वभाव है, मैं एक को जानेगा, इस अपेक्षा से वहां पर की दृष्टि हटाने की बात कही है। जानना बंद का कारण नहीं है, पता है, ये समझाया आचार्य देव ने सबसे पहले। जानना बंद का कारण नहीं है, अपना मानना बंद का कारण है, तन्मय होना बंद का कारण है। तो जानने को बंद का कारण मानता है, इसलिए जानना बंद कर देना चाहता है। क्या कहा? तो किससे दुखी है बोल? तूने कभी माना कि मैं अपना मानने से दुखी हूं? तूने हमेशा क्या माना? मैं जानने से दुखी हूं। पूछो अपने आप से, किससे दुखी हो? याद आ रही है उससे दुखी हो, या मोह है उससे दुखी हो? इच्छा हो रही, इच्छा जानने में आ रही है उससे दुखी हो, या इच्छा, इच्छा वो पर पदार्थ में सुखमय है उससे दुखी हो? बोलो किससे दुखी हो तुम? मोह से, है? मोह से दुखी होंगे। पर मोह को तो दुख का कारण माना ही नहीं है। दुख का कारण तो हमेशा जानने को ही माना। बोलो वर्तमान में तुम सुखी होने के लिए क्या करते हो? उपयोग बदलते हो ना, है ना, है ना? सही करते हो गलत करते हो? गलत। अब पूछो अपने आप से, पूछो। तुम्हें लगता है आमुक को जानना दुख का कारण है, और आमुक को नहीं जानूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तुम ये निर्णय नहीं कर पाते हो कि जानने के काल में जो मेरा मोह है, जो मेरा ममत्व है, जो मेरा एकत्व है, वो मेरे दुख का कारण है। अपने पास एक प्रश्न आया भैया कि मुझे अपने परिजनों की बड़ी याद आती है ना, जो चले गए, संसार से चले गए या जीवन से चले गए, परिजनों की याद आती है। मैं उनसे बचने का उपाय करता हूँ। क्या उपाय करता हूँ? कि अपना उपयोग स्वाध्याय में लगाता हूँ, अन्य जगह लगाता हूँ, अन्य अन्य जगह लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो याद आते तो मुझे दुख होता है। तो सुखी होने का क्या कारण बनाया आपने? कि वो मेरे जानने में ना आए। यही बनाया ना सुख का कारण। जबकि निर्णय ये करना था कि जिनको याद कर करके मैं दुखी हो रहा हूं, क्या वे मेरे अपने हैं? क्या वे मेरे आज साथ होते तो मेरे सुख के कारण होते? क्या अनादि से मेरा संबंध उनके साथ ऐसा ही है जैसा वर्तमान में है? ये निर्णय करना था। ये निर्णय करना था कि जो मेरा उनके प्रति मोह है, ममत्व है, क्या वह मेरे दुख का कारण है, या उनका याद आना मेरा दुख का कारण है? कबूतर की जैसे आंख बंद करने वाली बात है उपयोग बदलना तो। क्या? छद्मस्त अवस्था में निचली भूमिका में उपयोग बदलने की बात भी की जाती है, नहीं ध्यान देने की बात भी की जाती है, उपयोग अमुक जगह से हटाने की बात भी की जाती है। पर वास्तव में जानना दुख का कारण नहीं है, जानना बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो ममत्व है। आत्मा सुपर प्रकाशक है, इसमें क्या बाधा है? इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। स्वभाव है वो उसका। स्वभाव से क्यों इनकार करते हो? आई बात समझ में? ध्यान से समझना, बात को उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। अब यहाँ क्या समझाते हैं? यहाँ ये समझाते हैं कि वो ज्ञान, जो जानन भाव है, वो क्या निर्णय करे? अपने और पराये का निर्णय करे बस। क्या निर्णय करे? अपने और पराये का निर्णय करे। एक और बात सुन, ज्ञान का ज्ञेय वो भी तो निश्चित है।
ज्ञान का ज्ञेय वह भी तो निश्चित है, और ज्ञेय दुख का कारण नहीं है, ज्ञेयों में ममत्व दुख का कारण है, ये निर्णय करना था। तूने दुख का कारण किसको बनाया? जब ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता ही नहीं आती, तो तू ये बात क्यों कहता है कि पर को मत जानो, जो ज्ञान स्वयं को जाने वही सुख में है, और स्वयं को ही जानता है पर को जानता नहीं, आदि आदि, ये सब बातें कहाँ से आई? ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता होती ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? जिसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ है ना, उसके नहीं होती है। और जिसने ज्ञेयों में सुख बुद्धि मानी है, उसको ऐसा लगता है कि पर को जानूंगा तो बंध जाऊंगा, पर को जानूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, पर को जानूंगा तो स्वभाव का अभाव हो जाएगा, पर को जानूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। ज्ञानी तो जानते हैं कि जानना दुख का कारण नहीं है, बंध का कारण नहीं है। आई समझ में बात? है ना? हाँ, स्वभाव का निर्णय करना पड़ता है, अपने स्वभाव का निर्णय करना पड़ता है। अब मैं क्या बता रहा था कि मनुष्य जाति, ये जो मनुष्य पर्याय है, ये इन पर्यायों की बात नहीं है। यहाँ कौन सी पर्यायों की बात है? वो गुण पर्यायों की बात है। प्रति समय ज्ञान की, ज्ञान में जो ज्ञान 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 पर्याय हो रही है, उसकी बात है। दर्शन की दर्शनमय हो रही है, सुख की सुखमय हो रही है, वीर्य की वीर्यमय हो रही है, स्वभाव विभाव जो भी हो रही है, लेकिन वो गुण पर्यायों से एकत्व भाव है उस आत्मा का, अर्थात वह कथनचित सत है उस अपेक्षा से। हाँ, अब आ जाओ असमान जाति पर्यायों पे। असमान जाति पर्याय भी कथनचित सत है ना? लेकिन आपको स्वरूप भली भांति ज्ञात होना चाहिए बस, कि असमान जाति पर्यायों में जो पुद्गल की पर्याय है वो पुद्गल का सत है, जो जीव की पर्याय है सो जीव का सत है। सिंपल है ना? जो पर्याय जिसकी है वह उसका सत है, अन्य से अन्य का सत नहीं है, अर्थात जीव से पुद्गल का सत नहीं है और पुद्गल से जीव का सत नहीं है। तो यहाँ पे सत को भली प्रकार से समझो, एक क्षणिक सत जिसको हम पर्याय की अपेक्षा से कहते हैं, लेकिन पर्याय में त्रिकाल सत भी होता है जिसको पर्याय स्वभाव कहते हैं। पर्याय स्वभाव, पर्याय का अभाव होता है, पर्याय स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, और वही उसका सत्य है, अस्तित्व है। द्रव्य जब भी प्राप्त होगा उत्पाद व ध्रुव युक्त ही प्राप्त होगा, उत्पाद व के बिना प्राप्त होगा ही नहीं। उत्पाद व ध्रुवता के बिना वह द्रव्य कभी जगत में प्राप्त होता नहीं है ना? और दृष्टि किसकी करनी है? दृष्टि तो मात्र ध्रुव स्वभाव की करनी है, उत्पाद व स्वभाव की करनी नहीं है। ऐसा। चलो भाई आगे। जैसे बालू की दीवार के सहारे खड़ा हो जाए, क्या होगा फिर? गिर जाएगा। अब फिर प्रश्न, बाबूजी इसे 13वीं गाथा में लिखा है कि शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति होती है। इसमें शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा और अनुभूति होती है, इन दोनों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। तो बाबूजी कहते हैं एक ही बात है, क्या है वचन? मुमुक्षु, शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति होती है। ये बाबूजी। लाइन समझ गए आप? उत्तर तो आप हम्म। बाबूजी जो देंगे हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन समझ गए ना आप? शुद्ध नए स्थापित आत्मा की अनुभूति, सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, शुद्ध नए रूप से आत्मा की से स्थापित आत्मा की अनुभूति। हाँ ये तो लिखा है, उसमें क्या मतलब है इसका? मतलब भी तो बताओ, तभी तो उत्तर समझ में आएगा प्रश्न का मतलब क्या है। देखो मैं समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। शुद्ध नए से स्थापित, अर्थात शुद्ध नए ने जिस आत्मा का स्वरूप समझाया है, आत्मा का स्वरूप समझाया ना आगम में, या नहीं समझाया? समझाया ना? कैसा समझाया है? एक निश्चय से समझाया है, एक व्यवहार से समझाया है। तो जिसने आत्मा के ध्रुव स्वभाव को समझाया है, ध्रुव स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को समझाने वाला नय, वो क्या कौन सा है? वो शुद्ध नय है। ठीक है ना? शुद्ध नय किसको बतलाता है? ध्रुव स्वभाव को बतलाता है। शुद्ध पर्यायों को कौन बतलाता है? व्यवहार। हम्म? नहीं, व्यवहार। नहीं नहीं। उत्पाद शुद्ध में पर्यायों को बतलाता है, तो वो भी निश्चय ने। शुद्ध नय ही होता है। वो निश्चय नय में, हाँ ठीक है ना? एक देश, एक देश शुद्ध एक निश्चय ने। देश नहीं, चार प्रकार का शुद्ध निश्चय नहीं होता है। निश्चय चार प्रकार का होता है, ठीक?
तो एक होता है परम पारिणामिक शुद्ध निश्चय नय, है ना। तो जो परम पारिणामिक शुद्ध निश्चय नय है वो क्या बतलाता है कि वह वस्तु के ध्रुव स्वभाव को बतलाता है। तो उसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे, शुद्ध निश्चय नय से स्थापित आत्मा का स्वरूप। पकड़ में ही बात, यानी कि वह नय जिसने आत्मा के ध्रुव स्वभाव को बतलाया है। जो सम्यक दर्शन आदि पर्यायों को बतलाता है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय कहलाता है, ठीक है ना। जो आत्मा की विभाव पर्यायों को बतलाता है वो अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। पकड़ में ही बात। और जो आत्मा के केवल ज्ञान आदि गुणों को बतलाता है वो शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। समझ में ही बात। और ध्रुव स्वभाव को समझाता है वो परम शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। तो जिसने आत्मा के ध्रुव स्वभाव को बतलाया है, तो ध्रुव स्वभाव को बतलाने वाला कौन सा नय, परम परम शुद्ध शुद्ध। निश्चय नय। और वो परम शुद्ध निश्चय नय क्या है, क्योंकि ध्रुव की दृष्टि से आत्मा का अनुभव होता है, तो अनुभूति को कराने वाला नय कौन सा हो गया, परम शुद्ध निश्चय नय हो गया। हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, वह परम शुद्ध निश्चय ने जिसने आत्मा के ध्रुव स्वभाव को बदलाया है और उस ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने से आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। तो लाइन क्या बनी, पढ़ के बताओ। शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति। हाँ, पकड़ में आ गई बात, पकड़ में आ गई बात। शुद्ध नए से स्थापित आत्मा की अनुभूति, ये प्रश्न है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आत्मा की अनुभूति और शुद्ध ने, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। अब बाबूजी क्या कहते हैं वो सुनते हैं, बोलो भैया। शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति होती है जिसका लक्षण आत्मख्याति है। शुद्ध नए है वो आत्मा की अनुभूति स्वरूप ही है। वो हम्म। अनुभूति शुद्ध नए रूप से स्थापित है, माने शुद्ध नए है वो स्वयं गायब होकर आत्मा का अनुभव करता है। हाँ देखो सुनो, आत्मा की अनुभूति कौन से नय से होती है, शुद्ध से होती है, शुद्ध नय से होती है, शुद्ध नय से होती है, मैंने निश्चय से होती है, व्यवहार से होती है, पहले तो ये बताओ। आत्मा की अनुभूति में नए कहाँ से लगते हैं, नए थोड़ी लगते हैं आत्मा की अनुभूति रही में। है, तो वास्तव क्या में हो ही लगेगा, रही, तो हो ही नय रही नहीं है ना लगेंगे बस। तो क्या लगेगा, अरे नह नहीं लगेंगे तो क्या लगेगा आत्मा की अनुभूति में, ये तो बताओ। निश्चय नय, लगेगा। परम शुद्ध निश्चय नय। अब देखो कंफ्यूज परम हो शुद्ध रहे हो ना, निश्चय नय का क्योंकि विषय क्लियर है नहीं है। आत्मा की अनुभूति। हाँ सुनो देखो, में हो ही रही अनुभूति में है ना, नय नहीं लगेगा, ये तो हो ही रही है। नहीं हो ही रही है नहीं वो हो रही है वाली अनुभूति की बात नहीं जो ज्ञानी की होती है उस अनुभूति की बात देखो सुनो ध्यान से, आत्मा की अनुभूति में नए नहीं लगते, बिल्कुल सही बात है ना। तो आत्मा की अनुभूति में क्या लगता है कि स्वभाव का आश्रय लगता हम्म। है ना। उस स्वभाव का जो परिचय कराता है वो परम वो शुद्ध कौन है, निश्चय ने। वो परम शुद्ध निश्चय है। तो परम शुद्ध निश्चय ने स्वभाव का परिचय कराया। अब परम शुद्ध निश्चय क्या हुआ, वो तो चला गया, क्योंकि उसका काम था परिचय कराना। हमारा परिचय हो गया, अब हम परिचय का आनंद लेंगे, दृष्टि करेंगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो नयों से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, नयों के माध्यम से जो विषय बताए जाते हैं, जो वस्तु स्वरूप समझाया जाता है, वो स्वरूप को जानकर उसकी दृष्टि करने से अनुभूति होती है। तो इस अपेक्षा से वहां परम शुद्ध निश्चय को आत्मा की अनुभूति का कारक कहते हैं। आई समझ में बात, समझ में आई बात, नहीं समझ में, है ना। जिनेंद्र भगवान के कारण आत्मा की अनुभूति होती है, मतलब क्या हुआ कि भगवान के द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप को जानकर आत्मा की अनुभूति होती है। श्री गुरु के प्रसाद से आत्मा की अनुभूति होती है। तो कैसे होती है श्री गुरु के प्रसाद से, कि श्री गुरु के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है, जो तत्व का विवेचन है, उसे जानकर उसकी श्रद्धा कर कर आत्मा का अनुभव होता है। तो श्री गुरु के प्रसाद से भी होती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और शुद्ध निश्चय से भी होती है, अर्थात वह शुद्ध निश्चय जो वह वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित करता है, द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव का प्रतिपादन करता है, उस ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने से अनुभव प्रकट होता है। इसलिए वहां शुद्ध निश्चय को अनुभूति का कारक कहा है। इतनी सी बात है। नयों के कारण अनुभूति नहीं होती है, नयों से अनुभूति नहीं होती है,
और अनुभूति के काल में नए होते नहीं है। क्या होता है? मात्र दृष्टि का विषय वो अपना चैतन्य निधान ही होता है और कुछ नहीं होता। उसका परिचय जो कराता है, परिचय कराने वाला नय होता है। ठीक है ना? समझ में बात? समझाने वाला, बतलाने वाला, परिचय कराने वाला वो नय है। वस्तु नयातीत है और वस्तु का जो परिचय कराए सो नय है। ऐसा। ठीक है, चलो आगे। अब ये चर्चा हुई समाप्त। तत्व चर्चा क्रमांक 20, 13 फरवरी 1999। इस चर्चा में व्यवहार श्रुत केवली, चिंतन का योगदान एवं क्रमबद्ध पर्याय संबंधी मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। अब पहला ही प्रश्न प्रश्न है कि 9वीं 10वीं गाथा से जो द्वादशांग को जानता है वो श्रुत केवली है, और आत्मा को जानने वाले को भी श्रुत केवली कहा है। द्वादशांग को जानना तो पर को जानना होता है, और आत्मा के जानने वाले को श्रुत केवली कहें तो ये बात में थोड़ी समस्या है। समझाइए बाबूजी। आप कुछ बोल रहे हैं भैया? नहीं नहीं। द्वादशांग का केंद्र एकमात्र शुद्धात्मा है। द्वादशांग का केंद्र एकमात्र शुद्धात्मा है। द्वादशांग के हृदय में जो बैठा है वो एकमात्र शुद्धात्मा है। द्वादशांग में से जो शुद्धात्मा अलग कर दिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं है। जो इसलिए प्रश्न अभी उठाया यहाँ पर, वो प्रश्न तुम्हें समझ में आ गया सबको? जी। तो आप सबका भी है ये प्रश्न? जी। आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, अब नहीं, पहले था। आपने क्लियर किया था प्रवचन सारथी में भी, समय सारथी में भी, दोनों जगह इस प्रश्न को हाँ समझाया। हाँ। तो ना पहले अपने से भी जोड़ कर देखो, अपने को प्रश्न है ये क्या कि श्रुत केवली कहा है? किसको श्रुत केवली कहा है? श्रुत के जानने वाले को भी श्रुत केवली कहा है, मैंने द्वादशांग के पाठी को भी श्रुत केवली कहा है, और आत्मा की अनुभूति करने वाले को भी श्रुत केवली कहा है। तो श्रुत तो पर द्रव्य है, पर पदार्थ है। तो श्रुत दो प्रकार का होता है, पहले तो ये समझो, द्रव्य द्रव्य श्रुत और श्रुत। भाव श्रुत। ठीक है ना? तो जो शब्दात्मक द्रव्य श्रुत है उसको पर कहा है, भाव श्रुत को पर नहीं कहा है। भाव श्रुत विकल्प नहीं है, भाव श्रुत विचार नहीं है, भाव श्रुत नय नहीं है, भाव श्रुत अनुभव। व्याकरण नहीं है। भाव अनुभव। श्रुत तो एकमात्र उस श्रुत का सार है। और वो सार कौन है? वो मैं स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। वो चैतन्य तत्व हूँ, वही उस भाव श्रुत का सार है, द्रव्य श्रुत का सार है। ऐसा वह भाव श्रुत, इसीलिए वह श्रुत केवली ही है। अब देखो ध्यान से, सम्यक दृष्टि को भी श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि वह श्रुत के सार को जानता है, बस। है ना? और जो श्रुत केवली है उनको तो श्रुत केवली कहते ही है। तो द्रव्य श्रुत को जानने वाले तो श्रुत केवली है ही, परंतु आत्मा को जानने वालों को भी एक अपेक्षा से श्रुत केवली कहा जाता है। अब एक और बात, अगर हम श्रुत केवली की अपेक्षा से देखें तो चौथे गुण स्थान वाले को श्रुत केवली उपचार से कहते हैं क्या? वास्तविक श्रुत केवली तो वही है जो द्वादशांग के पाठी है। नहीं तो आगम का एक वचन और झूठा हो जाएगा फिर। बोले क्या? कि पंचम काल में श्रुत केवली नहीं होते। तो इससे क्या सिद्ध होगा? कि फिर तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होते, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को श्रुत केवली कह रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान वाला पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है। पंचम गुण स्थान पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है। छठा सातवां गुण स्थान पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली होते ही नहीं है। ये तो आगम वचन है ना कि पंचम काल में श्रुत केवली नहीं होते। तो क्या अर्थ निकालोगे? सम्यक दृष्टि नहीं होते, ये अर्थ निकालोगे? ऐसा नहीं। तो वहां किस अपेक्षा से वो बात कही है वह समझा रहे हैं कि सार, श्रुत के सार, आत्मा को जानने वाला भी श्रुत केवली है। और इस अपेक्षा से देखा जाए तो पंचम काल में भी श्रुत केवली होते। गुरुदेव श्रुत केवली थे। क्यों? क्या आपत्ति है ऐसा कहने में? है? कोई आपत्ति नहीं। सम्यक दृष्टि जीव, उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है ना? तो वहां दोनों भाव हमें अच्छे से स्पष्टता होने चाहिए। चलो या बाबूजी क्या कहते बताओ। देखो, द्वादशांग का केंद्र एकमात्र शुद्धात्मा है।
शुद्धात्मा के हृदय में जो बैठा है वो एकमात्र शुद्धात्मा, सॉरी, द्वादशांग के हृदय में जो बैठा है वो एकमात्र शुद्धात्मा है। द्वादशांग में से जो शुद्धात्मा अगर अलग कर दें तो कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए द्वादशांग के निमित्त से, अर्थात द्रव्य श्रुत के निमित्त से, जो शुद्धात्मा को सीधा जानता है, शुद्धात्मा के अभिमुख अभिमुख होकर जो शुद्धात्मा का वेदन करता है, उसको निश्चय श्रुत केवली कहा है। और शुद्धात्मा का वेदन ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। और श्रुत केवली इसलिए कहा है कि श्रुत इसमें निमित्त है। श्रुत से पहले शुद्धात्मा का स्वरूप जानता है और उसके बाद उसका निर्णय करके, विचार करके, उसकी महिमा लाकर शुद्धात्मा का निर्विकल्प स्वयं संवेदन करता है। इसलिए वो निश्चय श्रुत केवली रहा और द्वादशांग को जानने वाला भी ज्ञान है। द्वादशांग श्रुत केवली नहीं है, पर द्वादशांग को जानने वाला ज्ञान वो श्रुत केवली है। अर्थात श्रुत केवली माने व्यवहार श्रुत केवली है, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार घटाना आवश्यक है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि वह शब्दात्मक, नयात्मक, व्याकरणात्मक जो ज्ञान है उसको व्यवहार कह रहे हैं, और उसी के सापेक्ष उस ज्ञान का जो सार आत्मा है, आत्मानंद है, आत्मानुभूति है, शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति है, उसको निश्चय श्रुत केवलीपना कह रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा। चलो। ये उत्कृष्ट बात है, लेकिन जो आत्मा को, शुद्धात्मा को जानते हैं, वो द्वादशांग को जानते ही हों ऐसा हम्म नहीं। ऐसा। ठीक है ना? उसने क्योंकि क्या पंचम कहा? काल में आत्मा को जानने वाले तो हैं, लेकिन द्वादशांग के पाठी नहीं है। द्वादशांग के सार को जानना और द्वादशांग को जानना, दोनों में अंतर है ना? तो सार को तो जाना जा सकता है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक आत्मा का अनुभव ही उसका सार है, लेकिन द्वादशांग को जाना नहीं जा सकता पंचम काल में। तो उस अपेक्षा से वो वहां पर नहीं है। दोनों बातों को ध्यान से समझना चाहिए। चलो आगे। ये क्या कहा? बाबूजी कहते हैं कि वो तो है ही ना। शुद्धात्मा को जो जानते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है, वे द्वादशांग को जाने ही जाने ऐसा आवश्यक नहीं है। द्वादशांग का सार तो वो जानते हैं, लेकिन पूरा द्वादशांग जानने वाले, द्वादशांग के पाठी, वो व्यवहार श्रुत केवली कहलाते हैं, क्योंकि वो द्वादशांग को जानते हैं। द्वादशांग को जानकर आत्मा को जाने, वे निश्चय श्रुत केवली होते हैं, और द्वादशांग को जानने वाले वे व्यवहार श्रुत केवली होते हैं। द्वादशांग को जानने में भी यही आशय रहता है कि मुझे द्वादशांग के द्वारा शुद्धात्मा को जानना है। और चूंकि द्वादशांग निमित्त है, इसलिए जो निर्विकल्प स्वयं संवेदन में शुद्धात्मा को जानते हैं, तो निमित्त की अपेक्षा से उस निर्विकल्प स्वयं संवेदन को श्रुत ज्ञान, श्रुत नाम दे दिया। उनको श्रुत केवली कहा, और जो सर्व द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ये व्यवहार है। माने जो लेकिन द्वादशांग के पाठी हैं वे द्रव्यश्रुत केवली हैं, और जो आत्मानुभूति भाव वाले हैं वे सब श्रुत केवली हैं। तो द्वादशांग के पाठी द्रव्यश्रुत केवली या व्यवहार श्रुत केवली कहे, और उसी के सापेक्ष आत्मा का अनुभव करने वाले श्रुत केवली या भाव श्रुत केवली कहे गए। अब एक बात सुनो, सम्यक दृष्टि जीव ही द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि द्वादशांग के पाठी होते नहीं है। एक नियम यह भी है ना? दूसरी बात, द्वादशांग को तो द्वादशांग कहते ही है। जो द्वादशांग है, 12 अंगों को तो द्वादशांग कहते ही है। और द्वादशांग का जो सार है, उस सार का जो निमित्त है, ऐसा जो श्रुत है, वह श्रुत भी एक अपेक्षा से क्या कहलाता है? श्रुत। श्रुत ज्ञान कहलाता है ना? तो उस श्रुत ज्ञान को जानने वाला भी श्रुत केवली। जैसे जैसे वर्तमान में हमारे पास द्वादशंग नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान तो है। वह श्रुत ज्ञान तो है ही ना, कि जिसके जिसके आश्रय से हम रत्नत्रय को प्रकट कर सके, आत्मा का अनुभव कर सके, निजी चैतन्य आत्मा का भली प्रकार से निर्णय करके उसका आत्मा का अनुभव कर सके। इतना श्रुत तो अवेलेबल है ना, या नहीं है? तो ऐसे श्रुत को जानकर, इस श्रुत के माध्यम से जो अनुभव प्रकट करेंगे, वो सब अनुभव करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? श्रुत केवली कहलाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि 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 श्रुत को जाने बिना आत्मानुभूति होती नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? श्री गुरु के उपदेश से आत्मानुभूति होती है।
भगवान के परम गुरु के उपदेश से दिव्य ध्वनि के सार को समझ के आत्मानुभूति होती है। देशना लब्धि के बिना आत्मानुभूति नहीं होती है। क्या कहा? देशना लब्धि, देशना लब्धि माने, देशना लब्धि माने श्रुत ज्ञान। आई समझ में? श्रुत के बिना नहीं होती, इसलिए इसीलिए वो कौन हो गया? वो श्रुत केवली हो गया, अर्थात श्रुत के भाव को जिसने जान लिया, अर्थात श्रुत जानने का फल जिसे प्राप्त हो गया। क्या समझे? नहीं समझे? तुमने जिनवाणी पढ़ी, पढ़ी या नहीं पढ़ी? अरे बोलो ना, घबराते क्यों? कि हमने अगर पढ़ी। तो ग्रहण नहीं कर। जिनवाणी पढ़ने का फल क्या है? फल क्या है? सम्यक फल है, दर्शन आत्मानुभूति। हाँ, आत्मानुभूति, ये फल है उसका। बच्चा कह रहा है पूरे साल, पापा मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, तो पापा क्या जवाब देते हैं? बेटा वो तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा। ऐसे ही कहते हैं ना, तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वह तो कौन बतलाएगा? रिजल्ट। वो तो रिजल्ट बतलाएगा। मैंने श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो श्रुत को प्राप्त करने का जो फल है, जिन्हें फल प्राप्त हुआ है, वे कौन हो गए? वे श्रुत केवली हो गए, सिंपल। क्या समझे? बात समझ में आई नहीं? कौन डॉक्टर कौन है? जिसके पास डॉक्टर डॉक्टर की डिग्री है, वही है ना डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं है। पढ़ाई को पास करके डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति डॉक्टर है। उसको बात समझ उपचार में से नहीं है? कहते हाँ, पढ़ने वाले को उपचार से डॉक्टर कह दो, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वास्तविक डॉक्टर तो वही है ना जिसने वो पास करके डिग्री प्राप्त की है। वो मान्यता प्राप्त डॉक्टर है। वो क्लिनिक खोल सकता है, वो दवाई दे सकता है, वो इंजेक्शन लगा सकता है, और नाना प्रकार के जो डॉक्टर को कार्य करने की छूट है वो सब कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? जिसके पास डिग्री है। ऐसे ही श्रुत केवली है। कौन श्रुत केवली है? जिसने श्रुत के फल को प्राप्त किया है। क्या है श्रुत का फल? आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, ये श्रुत का फल है। आती बात समझ में? श्रुत ज्ञान का फल है ये। दिव्य ध्वनि खिरी है, किसके लिए खिरी है? आप सुन ले और भगवान बता दे कि हम केवली हैं, ये जानने के लिए। वो 3 घंटे की पिक्चर जैसी नहीं है कि तुम पिक्चर हॉल में गए, टिकट खरीदा, पिक्चर देखी और आ गए। क्या समझे? तुमने प्राप्त क्या किया? यदि तुम खाली व्याकरण आदि का ज्ञान ही करके रह गए, सिर्फ क्षेपशम ज्ञान ही करके रह गए, वाह भैया बहुत बढ़िया कहा, मजा आ गया, यहाँ तक ही सीमित रह गए, अथवा गाथाओं के पाठ आदि आदि को याद करके ही सीमित रह गए, उसको शुद्ध केवली नहीं कह रहे हैं। उसका फल क्या था? जिनवाणी सुनने का फल क्या है? कषायों का अभाव होना, स्वभाव की प्राप्ति होना, पाप की वृत्ति छूटना, ओहो, संसार का ही अभाव हो जाना। क्या हो गया संसार सागर? चलुक प्रमाणम। चुल्लू भर है। चलुक प्रमाणम या चुल्लू भर रह गया। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हे भगवान, आपके दर्शन का फल क्या है? मोक्ष आपके साधन दर्शन भी। का फल है कि मोक्ष का साधन प्रकट होना, ये आपके दर्शन का फल है। दर्शन हुआ, साधन प्रकट ही नहीं हुआ। बोलो भैया, तुम सुबह काम पे निकले और रात को आए, और खाली हाथ आए बिल्कुल, तो कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? क्या करने गए थे? कि काम करने गया था। क्या काम किया? क्या काम किया? कि काम तो मैंने बहुत किया। अच्छा भाई, तो क्या लाए? कि लाया मैं कुछ नहीं। तो काम किया या नहीं किया? बोलो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पढ़ा तो मैंने बहुत। अच्छा, फल क्या प्राप्त हुआ? कि फल तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो पढ़ा या नहीं पढ़ा? कि कुछ नहीं पढ़ा। तो जिन्हें वो श्रुत का फल प्राप्त हो गया है, अर्थात जिन्हें आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय का मार्ग प्राप्त हुआ है, वे सब कौन हो गए? वे सब श्रुत के जानने वाले होने के कारण क्या हो गए? श्रुत केवली हो गए, सिंपल। चाहे वे उपदेश करें चाहे वे ना करें, मुख केवली भी श्रुत केवली है। क्या? त्रियंच भी श्रुत केवली है, लवण समुद्र के असंख्यात त्रियंच श्रुत केवली है।
बदे लोक के जाने असंख्यात त्रियंच श्रुत केवली है। क्या एक शब्द मुख से कहते नहीं है, व्याकरण आदि के ज्ञान को जानते नहीं है, श्रुत केवली है। क्यों? क्योंकि श्रुत के फल को प्राप्त हुए हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना। और जिन्हें श्रुत का फल प्राप्त हुआ है, ऐसे वो जो भाव श्रुत केवली है, वे कदाचित द्रव्य श्रुत केवली भी होते, अर्थात पूरे द्वादशांग के पाठी भी होते हैं। समझे या नहीं समझे? तो उन्हें द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। जो पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं उन्हें द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। जो थोड़े ही द्वादश अंग को जानकर आत्मा का अनुभव प्रकट कर लेते हैं, ऐसे अनुभवियों को क्या कहते हैं? इन श्रुत अनुभवियों को केवली। भाव श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वे श्रुत के फल को प्राप्त हुए हैं इसलिए। चलो आगे। द्वादशांग को जानने में भी यही आशय रहता है कि मुझे द्वादशांग के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानना है। तो पढ़ लिया। क्योंकि वो सभी को संभव नहीं है। जैसे तुष माश भिन्नम, जैसे शिवभूति मुनिराज को ज्ञान था तो उसमें द्रव्य श्रुत रूप द्वादशांग का पूरा ज्ञान कहाँ था? तो भी उनको द्रव्य श्रुत के सारभूत शुद्ध आत्मा का ज्ञान था। वो द्वादशांग का ज्ञान है, वो आत्मा ही है। पहली बात तो ये कि ज्ञान द्वादशांग का नहीं है। अब ज्ञान ये आत्मा का है। ज्ञान द्वादशांग का नहीं है मतलब कि ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन द्वादशांग इसकी उत्पत्ति में निमित्त है। अगर हमारे ज्ञान का उपादान थोड़ा सा अच्छा हो तो वो निमित्त हो जाता है, इसलिए उसको श्रुत केवली की संज्ञा दी जाती है। अब लेकिन हर कोई तो जानता नहीं है ना, इसलिए वो जितना कुछ ज्ञान होता है उस ज्ञान में आत्मा का चिंतन चलता है तो उसमें भेद उत्पन्न होता है। माने ज्ञान सो आत्मा, ये भेद भी बहुत अंतिम भेद है, सूक्ष्म भेद। सूक्ष्म ज्ञान स्व आत्मा। ठीक। ये ज्ञान सो आत्मा इस विचार में चिंतन में जो प्रवृत्त हो रहा है वो तो हुआ व्यवहार श्रुत केवली। यानी द्वादशांग का जानने वाला तो उत्कृष्ट रूप से श्रुत केवली है ही, लेकिन सबको द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता और निश्चय के साथ व्यवहार आवश्यक है। तो देखो सबको एक नहीं। एक एक बात ये भी समझो, सबको सबको द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है ना। तो उसका एक अपेक्षा भी समझो उसकी। जैसे पंचम काल में द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है ना, और जीवों को जन्म से द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। लेकिन एक अपेक्षा और भी समझो, द्वादशांग का ज्ञान हुए बिना कोई केवली नहीं होता। द्वादशांग का ज्ञान हुए बिना किसी को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ये भी आपने एक नियम है। बताया स्थान हाँ। आता है सो उनको श्रुत ज्ञान हाँ, द्रव्य। द्वादशांग की पाठी आती है आपो आप ही। इसलिए गुण स्थानों की परिपाटी में 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने वाले समस्त जीव, समस्त क्या होते हैं? द्वादशांग के द्वाद पाठी हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान हुए बिना छपक श्रेणी मांडी नहीं जा सकती। ये नियम है, छपक श्रेणी को बांटने का नियम है ये। तो नहीं, एक उपशांत अपेक्षा से श्रेणी तो है। और उपशम उपशम भी श्रेणी। 8वें में तो आपो आप ही हो जाता है। तो श्रेणी मांडते हैं वहां पे छपक की मुख्यता है, बाकी उपशम में भी है वो नियम। माना श्रेणी नहीं मान सकते ऐसा कर लेते हैं। ठीक है कि द्वादश अंग का ज्ञान हुए बिना श्रेणी नहीं मान सकता जीव। तो 8वें गुण स्थान का ऐसे स्वभाव है। तो एक अपेक्षा से क्या कहा? एक भी जीव द्वादशांग का पाठी हुए बिना केवल ज्ञान ही नहीं होता है ना। लेकिन एक अपेक्षा ऐसी भी है कि सम्यक दर्शन द्वादशांग को ज्ञान को हुए बिना भी प्रकट होता है। माने वो सम्यक दर्शन मार्ग या रत्नत्रय या मार्ग का वो भाव आत्मानुभव जो है, वो मार्ग जो प्रकट हुआ है, उस अपेक्षा से उसको शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है ना। चलो आगे। बिल्कुल। ज्ञान सो आत्मा इस विचार में चिंतन में जो प्रवृत्त हो रहा है वो तो हुआ व्यवहार श्रुत केवली। यानी द्वादशांग को जानने वाला तो उत्कृष्ट रूप से श्रुत केवली है ही, लेकिन सबको द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता और निश्चय के साथ व्यवहार आवश्यक है। तो सबको नहीं होता, तो जो द्वादशांग के सारभूत आत्मा को जानता है वो भी व्यवहार श्रुत केवली हुआ।
चाहे उसे द्रव्य श्रुत का ज्ञान कम कितना ही कम हो। हम्म। वो ज्ञान सिर्फ इतना हो कि ये जो ज्ञान है सो आत्मा, बस। ये त्रियंच भी ऐसा कर लेता है कि ये ज्ञान है सो आत्मा, तो वो त्रियंत त्रियंच भी व्यवहार श्रुत केवली हुआ। और ऐसा करते हुए वो शुद्ध आत्मा पर पहुंच जाता है। तो वो हम्म। त्रियंच नारकी सब निश्चय श्रुत केवली है। निश्चय श्रुत केवली है। श्रुत के सार को प्राप्त हुए सभी जीव निश्चय से श्रुत केवली है, ऐसा बस। चलो आगे। आत्मा का निर्णय करने वाला ज्ञान भी व्यवहार से श्रुत केवली है। ये हेडिंग है। मुमुक्षु माने ज्ञान स्वरूप आत्मा के निर्णय को भी व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। बाबूजी हो गया। वहां अनुभूति कहाँ है? वहां तो चिंतन है, विचार है। ज्ञान सो आत्मा, बस इतना। जहां भेद पड़ा, और लंबा चौड़ा देव शास्त्र गुरु वाला भी नहीं, बस ज्ञान सो आत्मा, इतना जो भेद पड़ा, वो व्यवहार हो गया। तो वो व्यवहार श्रुत केवली है। मिथ्या दृष्टि हाँ की पर बात अगर नहीं है वो, ये। हाँ जी, ये हाँ, ये मिथ्या दृष्टि पर लागू नहीं होता है, ये भी समझ लो। व्यवहार शुद्ध केवली का नियम मिथ्या दृष्टि जीवों पे लागू नहीं होता है, भले वो कितने ही आगम पड़े हों। अब देखो, मान के चलो तुम थोड़े से ज्ञान की बात कर रहे हो, अब हवि को 11 अंग 9 पूर्वों का ज्ञान होता है ना, तो उसको व्यवहार शुद्ध केवली कहें या नहीं कहें? नहीं कहेंगे। नहीं, अगर मिथ्या हाँ नहीं दर्शन कहेंगे। कहेंगे। हाँ नहीं कहेंगे, है ना। सम्यक दृष्टि जीव पर ही व्यवहार शुद्ध केवली कहने का आरोप आता है, अन्य जीवों पर नहीं आता है। मैंने द्वादश, आपने जो पढ़ाई की है या आपको जो जिनवाणी का के श्लोक आदि याद है, या आपके पास जो ज्ञान है 11 अंग 9 पूर्वों का, उसके कारण आपको श्रुत केवली नहीं कह रहे हैं। आपको श्रुत केवली कह रहे हैं तो मात्र और मात्र श्रुत के सार की अनुभूति के कारण कह रहे हैं, ठीक है ना। तो भाव श्रुत केवली नाम तो इसी कारण है। और द्रव्य श्रुत केवली तो उसी को कहते हैं जिसको द्वादश यानी कि पूरे 12 अंगों का ज्ञान हो। और मिथ्या दृष्टि को तो पूरे 12 अंगों का ज्ञान होता नहीं है, इसलिए उसको भी श्रुत केवली नहीं कह सकते। श्रुत केवली कहने का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसे द्वादश यानी 12 अंग 14 प्रकीर्णकों का पूरा भली प्रकार से ज्ञान हो, वही जीव वास्तव में श्रुत केवली कहलाता है। वो कौन कहलाता है? वो द्रव्य श्रुत केवली कहलाता है। और श्रुत के सार आत्मानुभूति जिनको प्राप्त है, वे सभी भाव श्रुत केवली कहलाते हैं। तो व्यवहार श्रुत केवली का जो आरोप है, वो आरोप भी एकमात्र और एकमात्र उस द्वादशांग के पाठी पर तो आएगा, अन्य किसी जीव पर नहीं आएगा। समझ में बात? चौथे गुणस्थान वाले को हम भाव श्रुत केवली कहेंगे, द्रव्य श्रुत केवली नहीं कहेंगे। पंचम किंतु काल अभी के भाव सम्यक दृष्टियों को भाव श्रुत केवली तो कहेंगे। हाँ, द्रव्य श्रुत केवली नहीं कहेंगे, व्यवहार श्रुत केवली नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में? सम्यक दृष्टि जीवों को व्यवहार श्रुत केवली नहीं, भाव श्रुत केवली। और व्यवहार श्रुत केवली तो एक और एकमात्र द्वादशांग के पाठी है, उन्हीं पर नियम लागू होगा, और किसी पर यह नियम लागू होगा नहीं, ऐसा। चलो आगे। बरोबर। हाँ अगर वो अनुभूति के साथ हो तो, बाबूजी, अनुभूति होने वाली हो तो उसका नाम व्यवहार शुद्ध केवली, बस इतना जान, इतना। अनुभूति नहीं होने वाली हो, और वो केवल भेद में, विचार में, चिंतन में प्रवर्तमान है, तो इसका अर्थ ये है कि चिंतन तो उसे प्रिय लगा, चिंतन के प्रति उसे ममत्व हो गया, तो वो शुद्धात्मा को भूल गया, इसलिए मिथ्यात्व और अज्ञान आ गया। तो वही जो आप कह रहे हैं कि मतलब अनुभूति बस अगर होने ही वाली है, हाँ, तो श्योर, आरोप कह दिया आपने, लेकिन निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, व्यवहार पूर्वक निश्चय नहीं होता है। इसलिए वो होता तो बिल्कुल। आरोप सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ही आएगा, पहले आरोप भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है ना। अब कहने के लिए तो, समझाने के लिए आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आरोप भी वे तभी आएगा, लागू ही तब होगा जब वहां उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। उससे पहले तो वह आरोप भी लगेगा नहीं। सारे शुद्ध केवली हो गए क्या व्यवहार से? सारे कहने लगेंगे हम तो भाव शुद्ध के द्रव्य शुद्ध केवली हैं भैया, व्यवहार से शुद्ध केवली है, व्यवहार से शुद्ध केवली है। ऐसा नहीं है, ऐसा खेल थोड़ी है ये। आचार्य देव ने स्पष्ट स्पष्ट अपेक्षा लिखी है वहां पर, स्पष्ट ही समझाया है। वहां अनुभूति से आत्मा को जानने वाले जीव को ही भाव शुद्ध केवली कहा है, अन्य को नहीं कहा है। भाव शुद्ध केवली की गणना चौथे गुण स्थान से की है, उससे नीचे के गुण स्थानों से नहीं की है। ठीक, चलो आगे। पूरा हो गया ये?
हाँ, ये पूरा हुआ, बाकी को समय अनुसार करेंगे। ओम नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रियंतणम नमो सिद्धाणम नमो हरियम नमो वज्राणम नमो लोससावरम नमो रियंतणम।